अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो जब भी हम अपनी फाइलिंग करते हैं और बैंक अकाउंट के प्रॉफिट का इंदराज करते हैं फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर जाके, तो जो बैंक ने हमारा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काटा हुआ है वो 10% के हिसाब से काटा हुआ है। लेकिन जो हमने एफबीआर को इंदराज करवाते हैं जब उस प्रॉफिट का, तो वो 15% के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। ये जो है, अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख या 50 लाख से कम आपका प्रॉफिट है सालाना, तो बैंक आपसे 10% आपसे जो है वो टैक्स काट रहा है। लेकिन जब आप एफबीआर में अपनी रिटर्न सबमिट करवाते हैं तो आपका 15% के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। अच्छा, तो कई दोस्तों का था क्वेश्चन के उस्मान भाई थोड़ा सा हमें बता दें कि हम जो हमारा इजाफी टैक्स बन रहा है हम उसका किस तरीके से वोचर बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वोचर बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से वोचर बना सकते हैं। आप इधर लॉगिन योर अकाउंट के ऊपर जाके आईआरएस का पासवर्ड दे के भी आप इसका जो है वोचर बना सकते हैं। आप डायरेक्ट ई पेमेंट पे जाके इनकम टैक्स के ऊपर जाके भी वोचर बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसके साथ ही बताता चलूँ कि लाजमी नहीं है कि आपका जो 5% इजाफी टैक्स बन रहा है आपने वो सारे का सारा सबमिट करवाना है। अगर आपने किसी भी मीडियम के थ्रू, मैं मीडियम्स आपको जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मैं आपको उनका बता देता हूँ। जैसे अगर आपने बैंक अकाउंट के थ्रू अगर कोई आपका टैक्स कटा है, कैश निकलवाया या ट्रांसफ़र करवाया, उसके ऊपर टैक्स कटा है, तो आप उसको इस 5% वाले टैक्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। आपके अगर मोबाइल के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कटा है तो आप उसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, सेल की है, उसके ऊपर एफबीआर का आपने टैक्स पे किया है तो आपने उस टैक्स को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है, विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, आपने टोकन टैक्स पे किया है, उसके अंदर इनकम टैक्स होता है, वो आप इसको पे कर सकते हैं, इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद, इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बावजूद भी अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बन रहा है तो फिर आप ये जो है वोचर आप इस तरीके से बना के इसको अपनी फिर आप रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे जो है प्रोसीजर का पता चल गया होगा। अगर मज़ीद फिर भी आपको कोई रहनुमाई चाहिए हुई तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में क्लियर करूँगा। आपने क्या करना है, जैसे साल 2020 की रिटर्न जा रही हैं तो आपने इधर साल 2020 सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी साल की हमने जो है वो सबमिट करवानी, अपना जो है वो करवाना है। अच्छा, इधर आपने क्या करना है, एनटीएन पे जाके एनटीएन पे आपने सीएनआईसी सेलेक्ट करना है। सीएनआईसी सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम आपको कहेगा कि आप इधर सीएनआईसी लिखें। आपने इधर अपना सीएनआईसी लिख देना है। अच्छा, और अब आप इसको नेम भी इसने जो है ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा। आपको जो है नाम खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इधर अगर तो आपका बिज़नेस नेम के ऊपर अगर आपका अकाउंट बना होगा, बिज़नेस अगर आपने ऐड किया होगा तो इधर से आपको बिज़नेस भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने बिज़नेस जो है नहीं ऐड किया हुआ तो फिर या सैलरीड पर्सन हैं या नॉन रेजिडेंट पर्सनस हैं तो इधर जो है बिज़नेस की टैब आपकी हाईलाइट नहीं होगी। जैसे ये सैलरीड पर्सन है तो इधर जो है वो ये शो नहीं हो रही, मैं इधर से कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इधर आपने टैक्स पेमेंट नेचर पे जाके आपने इधर से जो है वो जाना है एडमिटेड इनकम टैक्स पे। ये एडमिटेड इनकम टैक्स पे जाएंगे, इसके फर्दर जो है आपका जो है वो एक फर्दर सब सेक्शन एक इसका ओपन हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये टैक्स पेमेंट सेक्शन, ये आपका फर्दर टैक्स सेक्शन है, ओपन हो गया। आपने इस पर क्लिक करके आपने इधर एडमिटेड इनकम टैक्स, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, मैंने जो है इधर से साल 2020 सेलेक्ट भी किया था, लेकिन आपने जो है जब भी ये पेज रिफ़्रेश करेंगे तो आपने इधर से ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि आपने इधर से साल आपका 2020 ही हो। ये जो है अगर आपका साल 2021 के अंदर या साल 2019 के अंदर अगर आपका ये वोचर जमा हो जाता है तो फिर आपको दोबारा इसकी जो है वो आपको वोचर बनाना पड़ेगा। आपको दोबारा जो है ये साल 2020 के अंदर एडजस्ट नहीं होगा, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फाइनल जब भी हम एक मरतबा जब वोचर बनाएंगे, इसको हम एक मरतबा देख भी लेंगे कि हमारा वोचर ठीक बना है या नहीं बना। ठीक है, तो इसको अब हम नीचे चलते हैं।
नहीं चलने के बाद आपने इधर से जो है वो सिलेक्ट करना है कितने पैसे आपने सबमिट करवाने हैं। ये है जी 1441 रुपये। ये मैं आपको असल में एक्चुअली जो वोचर बनना है वो वोचर जो है वो आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं खुद। इधर आपने जो है मोड सेलेक्ट करना है। ये देखें आपके इंग्लिश के अंदर भी वर्ड्स आ गए एग्जैक्टली आपके अमाउंट के। आपने इधर एडीसी के ऊपर जाके ई पेमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इसके थ्रू आप पेमेंट हर कोई जो है इसके साथ थ्रू जो है घर बैठे पेमेंट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने बैंक में जाके पैसे जमा करवाने हैं तो आप इधर से कैश सेलेक्ट करके फिर आप पेमेंट जमा करवा सकते हैं। लेकिन जो है ना अमाउंट के ऊपर आपको जो है वो फिर वही इसी तरीके से आगे अमाउंट लिखनी पड़ेगी। इधर से एडीसी ई पेमेंट पे जाके आपको 1000 वही वाली अमाउंट आपने लिखनी है 1441 और नीचे जाके आप क्रिएट पे आप क्लिक कर दें। अच्छा ये अब कह रहा है कि इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। ईमेल एड्रेस मैं लिख देता हूँ। इसके ऊपर आपका जब वोचर बनेगा तो वोचर की डिटेल और जब आप इवन आप वोचर पे कर देंगे तो आपको सीपीआर जो है आएगी। ठीक है, तो आपने इधर अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। नीचे आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। अब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे दोबारा। अच्छा ये कंफर्म पे आपने क्लिक नहीं करना, पहले आपने सबसे पहले देखना है कि वोचर आपका सही तरीके से बन गया है। देखें अब कोई भी चीज़ के ऊपर मैं अब लिख नहीं सकता। अगर मैंने कोई वोचर गलत बनाया है तो मैं बैक पे जाऊंगा और ये दोबारा चीज़ों को जो है मैं देख के जो है वो सही कर दूंगा। अगर मेरा वोचर सही बना हुआ है तो मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। अब मैं देख लेता हूँ कि सबसे पहले मैंने सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। इधर देखें साल 2020 सेलेक्ट कर लिया, CNIC नेम वगैरह सारा कुछ देख लिया। इसके बाद नीचे देख लिया एडमिटेड इनकम टैक्स है, ठीक है, नाम चेक कर लिया, एड्रेस चेक कर लिया। हर चीज़ चेक करने के बाद अब मैं इसको जो है इधर कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। आपने साल जो है बहुत ध्यान से चेक करना है, साल की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इधर कंफर्म पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरा वोचर जो है वो बन गया है। मैं इसको जो है ऑनलाइन के थ्रू जो है मैं पे करूँगा। अगर आप उधर से एडीसी के बजाय कैश सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको स्टेट नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके इसको जमा करवाना होगा। इसकी आप प्रिंट निकालेंगे वोचर का। लेकिन इसका जो है PSID जो अब ये बना है इसका प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है वो मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू इस PSID का नंबर दूंगा और वो ये जो मैंने अमाउंट का वोचर बनाया है ऑटोमेटिकली वो उसको फेच कर लेगा और मैं उसको आसानी से घर बैठे पे कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मोर देन 100 वीडियो जो है आपकी रहनुमाई के लिए बना चुका हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन सारी वीडियोस को बनाने के लिए, आपकी मोटिवेशन दरकार होती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।